नेपाल महतो की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जमकर बवाल। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित गुरु कृपा हीरो शोरूम में कार्यरत सुरक्षा गार्ड नेपाल महतो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग शोरूम के बाहर जुटे और धरना प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच, मुआवजा एवं आश्रित को नौकरी देने की मांग की। नेपाल महतो बलियापुर थाना क्षेत्र के डांगी बस्ती के निवासी थे और बीते 16 वर्षों से शोरूम में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। परिजनों के अनुसार वे सोमवार को रोज की तरह ड्यूटी पर गए थे। उनकी बेटी बेबी कुमारी ने बताया कि रात 10 बजे तक उनकी पिता से बात हुई थी। उस समय वे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सुबह शोरूम के एक कर्मी ने घर आकर सूचना दी कि उनके पिता की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में उनकी मौत की सूचना मिली। बेबी कुमारी का आरोप है कि शोरूम प्रबंधन ने परिवार को समय रहते कोई जानकारी नहीं दी और पूरी घटना को संदिग्ध तरीके से छिपाया गया। उन्होंने शोरूम प्रबंधन पर लापरवाही और जानकारी देने में चूक का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शोरूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा, आश्रित को नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। खबर लिखे जाने तक परिजन मुआवजे की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सरायढेला स्थित हीरो गुरु कृपा के शोरूम के ठीक सामने खड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो गैदरिंग, इतनी भीड़ लगी हुई है। कल रात यहाँ पे एक गार्ड की मौत हो गई थी, बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से। लोगों का कहना है कि भाई ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि उसके शरीर से ब्लड वगैरह भी आया था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया था और अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद भी यहाँ आ चुका है। काफी लोगों की भीड़ लगी है। जिला प्रशासन भी यहाँ पर पूरा चुस्त और दुरुस्त दिख रही है। काफी भीड़ है यहाँ, पुलिसों की भी। स्वयं सरायढेला के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे मतलब कि मौजूद है। अब देखना ये होगा कि परिजन क्या कहते हैं और क्या मांग करते हैं, क्योंकि गार्ड की जो मौत हुई है वो ऑन ड्यूटी हुई है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि भाई जिनकी मृत्यु हुई है वो ड्यूटी पे थे या नहीं थे, क्या नाम था उनका, कितना उम्र था, क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम खुश मत होगा जी। और जो गार्ड मतलब जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन थे? वो देखिए रहने वाला आपके ढांगी गांव के हुए, जो प्रधान खंडा बलियापुर के हैं। बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आता है ढांगी गांव, वहीं के निवासी है। जो कि गार्ड के रूप में यहाँ पे आपका गुरु कृपा में सेवा दे रहे थे जी। जिनका जो है कि कल रात में संदिग्ध अवस्था में उनको लगभग भोर 4 बजे उनका शव मिला गया। अब हम लोगों को तो संदेह में है, जिस प्रकार से उनका बॉडी को देखने को मिला। बॉडी में क्या निशान मिले थे, क्या खून निकला हुआ था ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, पूरा एकदम बॉडी में जो है कि पूरा फेस में उसका ब्लड है, तो ब्लड एकदम यहाँ पे फैन निकला हुआ था। और जिस प्रकार से इधर कटा हुआ दिख रहा है, कान का कोना में ब्लड दिख रहा है, चारों तरफ ब्लड दिख रहा है। तो जिस प्रकार से देख के प्रतीत हो रहा है कि ये सोची समझे साजिश के तहत उनको जो है कि एक हत्या का रूप दिया गया है। तो मतलब कि क्या नाम बताया मृतक का? नेपाल महतो है। नेपाल महतो है और उनके जो है कि कार्यरत यहाँ गार्ड के रूप में लगभग 15 सालों से सेवा दे रहे हैं गुरु कृपा में। तो आपकी अगर नेपाल महतो से पहले बात हुई हो तो क्या उन्होंने बताया था कि भाई कंपनी में कुछ खटपट चल रहा है या कुछ लोग उनके दुश्मन है, या किसी के बारे में शक ऐसा जाहिर किया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन देखिए नेपाल महतो का जो है कि परिजनों का कहना है और उन लोग का परिजन का कहना है कि वो लोग आते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से अभी उनके कंपनी के प्रबंधक से भी वार्ता हुई हम लोग का लगभग 2-3 बजे, तो उन लोग का भी बातों से यही लगा हम लोग को सोची समझे साजिश के तहत ये हत्या किया गया। नहीं तो आप बताइए कि यहाँ फ्रंट में कैमरा लगता है, सीसीटीवी कैमरा, अंदर में कैमरा लगता है, और बीच जो ग्राउंड है, बीच में जहाँ पे गार्ड रहते हैं, कार्यरत करते हैं, वहाँ पे बोल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। बताइए, इतना बड़ा हब है पूरा धनबाद में, सबसे बड़ा गुरु कृपा का शोरूम यही है। और यहाँ पे जहाँ पे कार्य हो रहा है, कार्य में जहाँ बीचों बीच ऑफिस है, कार्यालय है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना होना, ये कहीं ना कहीं एकदम संदेह करता है। क्या बोल रहे थे परिजन, क्या बोल रहे थे? परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है कि परिजन कहीं ना कहीं इससे पूर्व में जो सेवा दे रहे थे यहाँ पर, इससे पूर्व में उनका कहना था कि किसी प्रकार से एक छोटा सा पाइप चोरी हो गया था, उस पाइप का भरपाई इनके द्वारा किया गया था। तो इनसे इनकी मानसिकता का पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से इनका मानसिकता अमानवीय व्यवहार है,
कितना मानव के प्रति कितना रूढ़ और कितने कठोर व्यवहार करते हैं। ये पूर्ण रूप से इनका परिजनों का कहना है कि गलत नीति का कारण ये कहीं ना कहीं जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत इनका जो घटना घटा है वो साजिश का तहत घटना घटा है। पूर्ण रूप से उनका परिजनों का कहना है कि ये साजिश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बात करेंगे उनके परिजनों से भी। क्या नाम है आपका? बेबी कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या था? नेपाल मातो। नेपाल महतो। तो नेपाल महतो जी का क्या मतलब कि कंपनी में ऐसा कुछ खटपट चल रहा है या किसी से दुश्मनी हो, घर में आते होंगे तो ऐसा कुछ चर्चा किए थे क्या? नहीं, घर में तो कोई ऐसा कुछ चर्चा नहीं। पहले बोलते थे जो मालिक से थोड़ा लफड़ा चल रहा है। लफड़ा चल रहा था? मालिक आते थे और गाली गलौज करते थे, वो बोलते थे। तो मतलब कि ये कल की घटना है मैडम? जी, कल की घटना है। जहाँ तक हमें मालूम है कि वो बहुत सरल स्वभाव के और बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति थे। अब मालिक थोड़ा सा अपना मालिक का ना दिखाता ही है। वो थोड़ा सा अगर सो गए या फिर मिस्टेक हो गया तब उनसे रुबाब झाड़ते थे और ड्रिंक भी करते थे शायद मालिक, और उनको गाली गलौज भी करते थे इनके पिताजी को। और यहाँ रहा सवाल जब उनका रात में तबियत खराब होता है। ये लोग का रात 10 बजे फोन से बात हुआ है जिनके पिताजी स्वस्थ हैं और अचानक से क्या हो जाता है। और ये भी यहाँ से सूचना देना चाहिए ना, जिनके पिताजी का तबियत खराब है या तबियत खराब रहता था तो बेटी से बात हुआ तो पिताजी इनके जरूर बोलते जो बेटा मेरा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सवेरे आनंद फानंद में क्या करते हैं इन लोग समझ में नहीं आ रहा। पीएमसीएच में डायरेक्ट एडमिट कर देते हैं। इन लोगों के द्वारा भी नहीं बोला जाता है परिजन को जो इनके पिताजी का क्या हुआ है नहीं है। किसी और के द्वारा पता चलता है इनके पिताजी का तबियत खराब है और उसके बाद तुरंत बोल दिया जाता है जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो बताइए, इनको तो नया स्टाफ मिल जाएगा क्या? इस लड़की का पिताजी फिर मिलेगा क्या? ये देंगे? तो अब यही हम कहना चाहते हैं, जो उचित मांग और डिमांड है उनको पूरा करें, नहीं तो हम लोग इस शोरूम बंद करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मालिक जो मतलब उनके साथ रूडली व्यवहार करते थे, क्या नाम है उनका? मालिक का नाम पता नहीं, चेंज हो गए हैं, दूसरा मालिक है। क्या मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम नहीं पता। कभी बताया नहीं? चलिए, मालिक का नाम इनको नहीं पता है। कितने भाई बहन आप लोग? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। एक आप है और एक ये? नहीं, एक छोटा भाई है, एक बहन है जिनका शादी हो चुका है। तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। और ऐसे में अगर रहस्यमय घटना से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं सोचनीय और चिंतनीय विषय है और जिला प्रशासन को इसमें पहल करनी चाहिए। और क्या करना है नहीं करना प्रशासन बताएगा और हम क्या बताएगा। तुम जब किया, जब बिना सोचे समझे घर परिवार को समझ के तुम लेके प्रशासन बिना तुम वहाँ जब पेड किया तब किसको समझ के दिया तुम पेड में? तब पीएमसीएच पे किसको बुलाया? गार्जियन बुलाया या गार्जियन ने किसी को कंप्लेन किया जो इस तरह का आदमी का हो गया, आपको आप आइए और देख के जाइए। तकनी बेटा प्रशासन कहाँ था? शासन बिना यहाँ बेटा रोज अधूरा है। काफी आक्रोशित महिला है और जो कह रही है शायद लीगली कह रही है। तो नेपाली महतो जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक ही दिन में वो मतलब कि ऐसा क्या हो गया, परिजन भी बोल रहे थे कि भाई रात में 10 बजे तक बेटी से बात की है। 8 बजे रात तक उनसे बात हुआ है, बेटी से, बहू से, सास से। उसके बाद जो इस प्रशासन की क्या ये लोग का जो खिलाड़ी हुआ सीसीटीवी कैमरा खोल के बेटा ये लोग को विरोध किया है और अपना मनमानी से बेटा ले जाके वहाँ पेड करके उसका ना कोई ट्रीटमेंट हुआ, ना कोई खाता में कोई नाम है, न रजिस्टर में नाम है, ना कोई चीज का इलाज है। बड़ा ये लोग इतना खिलाड़ी खेल के रखा है। चलिए, अब देखना ये होगा कि आगे जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आया, ये सब जानकारी हम जब इतना प्रशासन दे पाया बेटा तो प्रशासन जब कहा था, जब हमारा आदमी घर से निकल गया जो चल आइए आपका यहाँ आदमी इस तरह का हो गया, आइए आप घर परिवार देख के जाइए, तकनी प्रशासन कहाँ सुतल था? जब इसको प्रशासन में यहाँ दिया गया, हमारा प्रशासन कहीं नहीं गया, नहीं किया। बिल्कुल प्रशासन के प्रति भी मतलब आक्रोशित दिख रही है ये महिला। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।